चलिए मेरे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से होंगे। और देखिए, क्वेश्चन हम कुछ करवा चुके थे और जो है कुछ क्वेश्चन बाकी था। तो आज जो है नंबर सिस्टम का काफ़ी महत्वपूर्ण है क्वेश्चन सब है, यानी कि ये कह सकते हैं एग्जाम एंडेड क्वेश्चन है। और ये जो है ना हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं साथियों। तो आप लोग इसे पूरे वॉच कीजिएगा और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि उसका भी मैथ कमज़ोर ना रहे, ठीक ना। तो आप लोग इस चैनल को एक सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने छोटे भाई बहन को जो भी हैं उनको इनसे जोड़िए, ठीक ना। मैथ में स्पेशल मैथ के लिए तो हम उसके लिए तैयार हैं। चलिए साथियों, तो चलते हैं हम टॉपिक की ओर। देखिए, आज क्वेश्चन जो है ना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, यहाँ पे है क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि 4 लगातार विषम संख्याओं का योग कितना है? 328 है। 4 लगातार विषम संख्या पूछ रहा है आपसे। 4 लगातार विषम संख्याओं का योग कितना है? 328 है। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करिए, यानी कि आपको पूछ रहे हैं कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगा इनमें। तो चलिए हम इनको सॉल्व करते हैं और आप लोग भी बहुत बढ़िया से बना लेंगे। जब हम एक बार बना देंगे तो आप लोगों को बहुत बढ़िया समझ में आएंगे और शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे, उसमें आप लोगों को 1% की दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, तो मान लेते हैं 4 विषम संख्या मानना है, यानी कि 4 विषम संख्या जो है आप लोग तो जानते हैं ना, विषम, सम, भाज्य, अभाज्य, ये सब तो जानते होंगे। ये सब जानते हैं तो आप लोगों को समझने में काफ़ी आसान होंगे। समझ गए? तो देखिए, 4 विषम संख्या लेना है हमको। तो 4 विषम संख्या लेना है ना, तो 4 विषम संख्या आप लीजिए। मान लीजिए हम 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे करके ले ले। ये भी एक विषम संख्या ही है और हमें इसी को थोड़ा टफ में और ऐसे कहते हैं। 4 ही पूछ रहा था, हम 5 दे दिए हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, समझाने के लिए दिए थे। और देखिए अब जो देंगे, मान लीजिए हमारे पास क्या है कि x, हम x ले लेते हैं। 4 लिया है विषम संख्या, 4 विषम संख्या, 4 विषम संख्या, समझे? तो 4 विषम संख्या हम ले लेते हैं। आप लोग भी लेकर के बताइए कि कैसे लिया जाता है और आप लोग भी कमेंट करिए। समझ गए? तो 4 विषम संख्या, लगातार 4 विषम संख्या लेना है। x ले लेते हैं। चलिए x प्लस 2 ले लेते हैं। उसके बाद x प्लस 4 ले लेते हैं, x प्लस 6 ले लेते हैं, ठीक ना। हम इस तरह से 4 ले लिए हैं। देखिए, पहला हो गया, दूसरा, तीसरा और चौथा। और आप बोलेंगे कि आप ये कैसे ले लिए, तो आपको अभी हम समझाने वाले हैं। हमको विषम लेना था। क्या लेना था? विषम लेना था, तो इसीलिए हमने इसको चुना, ठीक ना। और आप लोगों को काफी आसान होंगे। पहले देखिए क्या करना है। अब देखिए, इन तीनों का योग कर लीजिए, यानी कि योग पूछ रहा है ना। 4 लगातार विषम संख्याओं का योग 328 है। तो योग पूछ रहा है, तो इसका मतलब, योग का मतलब क्या होता है साथियों? तो उसका मतलब होता है जो जोड़ होता है। तो आप लोगों को पीछे वाले क्लास में भी बताए थे, याद करिए। समझ गए? तो 4 लगातार विषम संख्या का योग कितना है? 328 है। तो हम क्या करेंगे, इन चारों को जोड़ लेंगे। देखिए जोड़ते हैं, x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस बराबर कितना दिया था हमको? 328 दिया था, सॉरी 328, ठीक। हमें ये दिया था और जो कहा था क्वेश्चन कह रहे हैं उसी हिसाब से चल रहे हैं। जो क्वेश्चन हमको बताए हैं उसी हिसाब से चल रहे हैं। और देखिए आंसर कितना खूबसूरत निकले, ठीक ना। तो देख लीजिए, हम जोड़ लेते हैं। यहाँ पे देखिए, x को एक साथ काउंटिंग कर लीजिए। 1, 2, 3, 4, 4x हो गया। 4x, अच्छा से नहीं दिख रहा है, 4x और प्लस में प्लस है ना। अब कितना है? 2, 4, 6, यानी कि हम यहाँ से क्या कर सकते हैं? 2, 4, यानी कि 4 हो गया, 2, 4, 6 हो गया। तो कितना होगा? 6, 4, 10, 2, 12, यानी कि ये 12 हो गया। क्या हो गया? 12। अब क्या करेंगे? 12 बराबर इतना, इधर कितना है? यानी कि 328 है। कितना है? 328 है। देख लीजिए आप लोग, अच्छा से देखिए, 328 है। इसी तरीका से हम क्या करेंगे
कि 4x बराबर, यानी कि इसको प्लस में है तो इस साइड ले चलिए, माइनस में जाएगा यहाँ पे, समझे, माइनस में जाएंगे तो इसको कर लीजिए 328 माइनस 12, 328 माइनस 12 हो गया। तो 4x बराबर क्या होंगे, देख लीजिए 4x बराबर क्या होंगे, 328 में से 12 घटाइए तो क्या होगा, 316 होगा, 316। आप लोग घटा लीजिएगा अच्छा से, ठीक है ना। तो 316 हो गए। और क्या करेंगे, इसको अब क्या करिए कि बट्टा के रूप में ले चलिए, समझ गए, बट्टा के रूप में ले चलिए। अब क्या करना है, देखिए 4x बराबर 216, समझ गए, 4x बराबर 316 है, सॉरी 316 है, 316 है। अब क्या करेंगे, x बराबर 316 बट्टा में 4 कर लीजिए, 316 बट्टा में 4 कर लिए। आप लोग देखिए 316 बट्टा में 4 कर लिए। अब इनको कटाइए तो ये कितने बार में कट जाएगा, 3 अट्ठे 24, 4 अट्ठे 32, ज़्यादा हो जाता है, 4 सत्ते 28, यानी कि 7 बार में ये कटेंगे, 4 सत्ते 28 हो गया। अब बच कितना गया इसमें, 28 और 3 31 होता है, यानी कि 3 यहाँ पर आ जाएगा, 4 नंबर 36, यानी कि 79 आ गया। क्या हो गया, x बराबर 79, ठीक ना, 79 आ गए। अब क्या करना है हमको, जो ये पूछ रहा था ना कि 79, यानी कि सबसे हमें पूछ रहा था कि इसका मान 79 है, हमको पूछ क्या रहा था कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, विषम संख्या में पूछ रहा था। चार लगातार विषम संख्याओं का योग 328 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो सबसे बड़ी संख्या देखिए कैसे निकलेगा, सेकेंडों में निकाल लेंगे सर। देखिए x का मान तो हमारा निकल गया, x में किसी को डाउट हो, दिक्कत हो तो आप लोग बता सकते हैं, ठीक ना। तो 328 आ गया, यानी सॉरी 79 आ गया। और क्या करना है, देखिए सबसे बड़ी संख्या, तो इसमें सबसे बड़ी कौन है, ये हो गया सबसे बड़ी, यानी कि ये बड़ी सबसे हो गया। और उसके बाद ये सबसे छोटा हो गया, छोटा पूछे तो छोटा या छोटी जो भी लिखना है लिख दीजिए। और मध्यम में पूछे तो मध्यम वाला को देख लेंगे, और उसको भी निकालने का तरीका हम बता देते हैं। 2 तरीका निकालेंगे, ये तो थोड़ा मेथड नंबर हो गया, शॉर्ट नंबर 2, यानी कि पहला मेथड है, तो पहले और दूसरा मेथड से बताएंगे ना, काफी आसान होंगे। देखिए करना क्या है कि x का मान कितना निकला है, x का मान जो है हमें 79 निकला है, तो x प्लस कितना होगा, यानी कि 6, यानी कि x का मान कितना निकाले 79 ना, तो 79 या प्लस कितना होगा 6, कितना होगा 79, 6 हो गया, यानी कि 85 सबसे बड़ी संख्या, ठीक ना। ये जो है विषम संख्या का सबसे बड़ी संख्या 85 हो गया, समझ गए, सबसे बड़ी संख्या, 4 लगातार बड़ी संख्या जो है 85 हो गया। और हमको पूछे क्या कि सबसे छोटी, या एक और मेथड है, वो मेथड आप लोगों को बताते हैं, और उसमें आप लोगों को काफी आसान 2 मिनट में निकाल सकते हैं, समझ गए। मुश्किल से 2 मिनट लगेगा, 1 मिनट का सवाल है, समझ गए। चलिए, तो ये आप लोग समझ गए हैं, तो आप लोग बहुत बढ़िया से और इसे नोट कर लीजिएंगे, ठीक ना। जो भी है आप लोग सभी इसे नोट कर लीजिए, और 1-2 बार रिवाइजिंग करिए। जितना बार रिवाइजिंग करेंगे उतना आपका बेस्ट मैथ बनेगा, समझ गए। बेस्ट यानी कि जितना कहते हैं ना, प्रैक्टिस ही बहुत ही बड़ा मायने रखता है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको समझ में आएंगे, और एक अनेक प्रकार से समझ में आएंगे, यानी कि अलग अलग तरीका से समझ में आएंगे, समझ गए। तो देखिए मेथड यानी कि शॉर्ट नंबर 2 हम बताने के लिए जा रहे हैं। शॉर्ट नंबर 2 ये सॉल्व नंबर 1 था, यानी कि सॉल्व पहला से कर रहे थे, ये सॉल्व 1 ये सॉल्व 2 से, समझ गए। तो सॉल्व 2 से क्या करेंगे, सीधे है हम क्या बोल रहा है कि 328 है, 328 और कितने व्यक्ति का बात कर रहा था, 4 व्यक्ति, 4 से भाग दे दीजिए। मेथड 2 से 30 सेकेंड, मुश्किल से 30 सेकेंड लगेंगे, 2 सेकेंड, समझ गए। तो देखिए अब इसे कटाना है, 4 अट्ठे 32, यानी कि ये कट जाएंगे, 4 दूना 8, यानी कि 82 बार में कट गया। अब कहेंगे आप तो 82 तो सम संख्या है,
2 से कटता है, 4 से विभाजित है, ठीक ना। तो ये जो है 82 सम संख्या है। तो हमें पूछा है क्या, सम संख्या नहीं पूछे हैं, विषम संख्या पूछे हैं। तो क्या करेंगे, 4 पूछे है ना, तो 4, 2 इसके आगे और 2 इसके पीछे, समझ गए। दोनों साइड ले लीजिए और आपको निकल जाएंगे। यानी कि इसमें क्या करेंगे, 83 आ जाएंगे, 83 ना होगा क्योंकि 82 तो सम है, 83 होगा और उसके बाद ये 85 होगा, ठीक ना। 85 हो गया और देखिए ये क्या होगा, 79, यानी कि चलिए। तो आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। और आपने पूछे ना कि आपसे पूछे कि सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, बड़ी जो संख्या है यहाँ पर लिख देना है कि 85, ठीक ना। ये 85 हो गया, यही इसका राइट आंसर होगा, ठीक ना। और सबसे छोटे पूछे तो सबसे छोटा संख्या, यानी कि क्या होगा, 79। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या पूछ लिए। और ये जो है ना सेकेंडों भर में निकालने की बात है साथियों, समझ गए दोस्तों। मित्र देखिए कि इसमें सबसे बड़ी संख्या, ये तो सीधे क्या करना आप लोग कि जितने आदमी पूछे और कितना दिया है योग, समझ गए, वो योग को क्या करना है, ऊपर रख देना है और जितने आदमी दिया उससे भाग कर देना है। तो आपको निकल जाएंगे ये बीच वाला मान, समझ गए। ये बीच में 82 निकल गया और उसके बाद हमको विषम पूछना था तो हम विषम से आगे जाएंगे। तो विषम हो गया 83, उसके बाद 85 और उसके पीछे 2 जाना था, उसके बाद हो गया 81 और उसके बाद 79 हो गया। तो उसका ये राइट आंसर होगा साथियों, समझ गए ना। तो आप लोग समझ गए हैं तो आप लोग एक लाइक कर दीजिए। देखिए ये कितना अच्छा क्वेश्चन था और प्रति वर्ष पूछे जाते हैं एग्जाम में साथियों, प्रति वर्ष, एक वर्ष नहीं, प्रति वर्ष पूछे जाते हैं। इसीलिए हम चाहे कि आप लोगों के बीच में ये क्वेश्चन जरूर इसमें प्रस्तुत करें, समझ गए। तो आप लोग इसे अच्छा लगा हो तो आप लोग एक सब्सक्राइब कर दीजिए और चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। चलिए तो साथियों आज देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन भी काफी आसान है और उसी तरीका का क्वेश्चन है। तो उसी तरीका का क्वेश्चन है तो आप लोग आंसर निकाल सकते हैं। हमसे पहले निकाल करके आप लोग बता देंगे कि क्या होगा इसका आंसर, समझे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, वहाँ पर विषम संख्या था, यहाँ पर विभाजित करने के लिए बोल रहे हैं 5। देखिए बोल रहा है 5 से विभाजित 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 225 है। तो उन संख्या में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें, उन संख्या में सबसे बड़ी संख्या को ज्ञात करें, समझे। तो 3 संख्या यानी कि जो है उसमें 3 सबसे बड़ी संख्या बोल रहा है आपको ज्ञात करने के लिए। तो आप ज्ञात करिए कि कौन सा संख्या है जो सबसे बड़ी है, समझ गए। तो चलिए तो हम इसे सॉल्व कर करके आप लोगों के बीच में दिखाते हैं। और आप लोगों को ना ये वीडियो अच्छा लगे तो उनको सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक ना। तो देखिए हमें क्या बोल रहा है, 5 से विभाजित 3 प्राकृतिक संख्याओं का योग जो है 225 दिया है। कितना दिया है, 225 दिया है। और बोल क्या रहा है कि उनमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करिए। आपको बोल रहा है फिर से बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं करना है। प्राकृतिक संख्या जो है ना 1 से चालू होता है, ठीक ना। प्राकृतिक संख्या कितने से चालू होता है, 1 से चालू होते हैं। तो हमें इसमें जोड़ना नहीं है, कुछ नहीं करना है, बस हमें 5 से विभाजित करने वाले बोल रहे हैं ना। तो मान लेंगे x प्लस, मान लीजिए एगो x है, उसके बाद x प्लस 5 हो गया और उसके बाद हो गया x प्लस 10। ये 5 से तो विभाजित है कि नहीं, आप लोग बताइए। 5 से विभाजित है तो करेंगे क्या, ये हम क्या कर सकते हैं इसको, यानी कि ये बराबर कितना हो गया, इसको पहले योग कर लेता है। योग पूछ रहा है ना तो योग कर लो, x प्लस 5 प्लस x प्लस 10 बराबर कितना होगा, 225 होगा, ठीक ना। ये आप लोग जैसे उसमें किए थे उसी तरीका से इसमें भी करना है मेरे दोस्त, समझे। तो क्या करना है, इसमें x को चुन लीजिए, 1 2 3। x कितना हो गया, 1 2 3 हो गया, ठीक ना। तो 3x प्लस ये कितना हो गया, 5 5 10 5 15 हो गया। 15 बराबर कितना है, 225 हो गया ना।
तो इसे क्या करिए, इसको उस साइड ले जाइए। 3x बराबर क्या होगा 225 माइनस क्या होगा, यानी कि 225 माइनस हमें 15 करना है। कर दीजिए तो 3x बराबर क्या होगा कि 25 में से 15 घटाइए तो कितना होगा 210 होगा, 210 और x बराबर 210, यानी कि यहाँ पर हम निकाल लेते हैं x बराबर क्या होंगे, x बराबर होंगे 210 बट्टा में 3 होंगे। अब इसे कटाइए तो 3 सत्ते 21, यानी कि 7 हो गए और x बराबर क्या हो गया 70। समझे? तो आपको क्या निकल गया, यानी कि x का मान 70 निकल गया। समझ गए? x का मान 70 निकल गया तो आपको अभी तो बताए थे कि क्या करना है, इसमें जोड़ना क्या है, यानी कि x का मान निकल गया तो सबसे इसमें बड़ी तो यही है ना, और सबसे छोटा ये है, बीच वाला ये है, तो नहीं निकलेगा। समझे? ये सबसे छोटा मध्यम, ठीक ना, मध्यम, और इसे सबसे बड़ा है। समझ गए? तो x का मान इस पर बैठा दीजिए और आंसर निकाल करके बता दीजिए। देखिए क्या होगा, x प्लस 10 है, ठीक ना, इसमें कितना निकल गया है 70 निकला है, 70 प्लस 10 बराबर 80। राइट आंसर होंगे। बताइए तो समझे कि नहीं? 100% समझे होंगे, और इसमें समझने की कोई बातें नहीं है। मेथड अब आप लोगों को सेकेंड मेथड बताने वाले हैं, सॉल्व नंबर 2 बताने वाले हैं, उसमें आप लोग सेकेंड में निकाल दीजिएगा जैसे निकाले थे। देखिए क्या करना है, सॉल्व 2 नंबर से, ये सॉल्व 1 था, ये सॉल्व नंबर 2 से निकाल दीजिए। समझ गए? तो देखिए इसमें करना क्या है, कुछ नहीं है, यानी कि हमें क्या वो संख्या है, यानी कि 3 संख्या है और 225 है। 225 बट्टा में कितना हो गया, 225 बट्टा में 3 आदमी। तो अब इसे क्या करिए, भाग कर दीजिए। भाग करिए तो देखिए कितना निकल गया, बीच का अंक निकलेगा, उसके बाद जोड़ दीजिएगा, यानी कि इसमें काटेंगे 3 सत्ते 21 हो गया, और उसके बाद 3 सत्ते 21 हो गया ना, 3 सत्ते 21, यानी कि 1 बच गया, 15 3 5 6 15, यानी कि 75 आ गया। ये जो है ना 75 बीच वाला आ गया, बीच वाला उसमें भी बताए थे कैसे आया था, तो ये बीच वाला आ गया। तो इसके आगे 80 होगा, इसके पीछे 70 होगा। समझे? सबसे छोटा पूछे तो ये होगा, सबसे बड़ा पूछे तो वो ये होगा, और सबसे बीच वाला पूछे तो ये होगा। समझे? तो इसका राइट जो आंसर है ना ये, हमसे सबसे बड़ा पूछा था, बड़ा निकल गया। समझे? इसका राइट आंसर होगा। तो बताइए सेकेंडों में नहीं निकाल दिए आप लोग? देखिए तो निकाल दिए, और निकाल दिया है तो आप लोग एक सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक कीजिए, तब जाकर के हम बढ़ेंगे आगे। समझे? और आप लोग समझ रहे हैं तो लाइक करना तो भूलवे नहीं करिए। समझ गए? तो लाइक करिए और हमें सपोर्ट करिए। समझे? आप लोगों का प्यार हमारे ऊपर बना रहे। समझे? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आप लोग ये समझ गए होंगे तो, और आप लोग इसे नोट करते जाइएगा मेरे भाइयों। समझे? तो जितना नोट करिएगा और प्रैक्टिस करिएगा ना, उतना बेहतरीन हो जाएंगे आप लोग मैथ में। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है, 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90 का मान ज्ञात करे। देखिए कैसा क्वेश्चन है, 1/, इतना का बोल रहा है मान ज्ञात करने के लिए साथियों। तो आप लोग सोचे होंगे कि चलिए बराबर का जोड़ घटाओ गुना भाग सीखे हैं, उस तरह से बना लेंगे, लेकिन उस तरह से बनेगा नहीं साथियों। समझे ना? उस तरीका से बनेगा नहीं। अब बनेगा भी तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा मेरे साथियों। तो वहाँ पे हम क्या करें कि इसे शॉर्ट में निकाल दें, सेकेंडों में निकाल दें। इतना ज़्यादा टाइम लगने वाले क्वेश्चन पे हम सेकेंडों में कैसे निकाल लें? तो चलिए हम निकाल करके आप लोगों को बीच में दिखाते हैं। देखिए पहले जो है ना, इसे करना क्या है, यानी कि मान लीजिए हम 1/, क्या कहते हैं, यानी कि मान लीजिए 1/, या 1/, है ना, तो 1/20 को क्या कह सकते हैं, 4 गुने 5 नहीं कह सकते हैं, 4 गुने 5 नहीं कह सकते हैं, 5 नहीं कह सकते हैं। ये भी तो 1/20 है ना, 1/20 है, सेम है, बात उतना ही है लेकिन सेम है। तो समझ गए ना? तो इस तरीका से हो तो क्या करना है, इसको इसी तरीका से निकाल लेना है।
यानी तो एक और है, जैसे कि हम कह सकते हैं 1/4, 1/4 माइनस 1/5, यानी कि ये भी तो वही है ना, 5 का 20 हो गया, और लघुत्तम लिए तो 5 4, यानी कि वही उतना ही हो रहा है। 4 5 20, 4 5 ये कितना होगा, 4 5 या कि 5 होगा, समझे। तो उसी तरीका से ये 4 5 20 होगा, यानी कि ये होगा 4, तो बराबर में 1/20 ही आता है, समझे। तो 20 आ गया ना, तो बात तो सेम है, तो इसे हम कर लेते हैं, समझ गए। इसी तरीका से बनाएंगे और आप लोग समझ जाएंगे तुरंत, जस्ट समझेंगे। देखिए करना क्या है, अब 1/20 को 1/20 क्या लिख सकते हैं, 1/20 को 4 माइनस 1/5 लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। इसे एलसीएम लेंगे तो 4 गुने 20, यानी कि 4 5 20 होगा। अब 20 में इसको हम माइनस प्लस करेंगे तो 1/20 ही आता है, समझ गए। अब बीच में प्लस है ना, तो प्लस कर दीजिए, समझ गए। 1/30 है तो 30, सॉरी 1/30 है तो इसे क्या करेंगे, 5 माइनस 1/6, यानी कि 6 5 30। बात सेम है, जो लिखा है वही लिख रहे हैं, दोबारा रिपीट कर रहे हैं, लेकिन इसका तरीका, लिखने का तरीका अलग है, समझ गए। तो इसे क्या करना है, 1/42 है ना, तो 1 और कितना होता है, 6 7 42, 6 और माइनस क्या होगा, 1/7 होगा, समझ गए। और फिर क्या होगा, 1 यानी कि प्लस है तो प्लस कर दीजिए, 1/56 है, 1/56 है ना, तो 56 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 8 56, यानी कि 7 यहाँ पर लिख सकते हैं, और उसके बाद माइनस 1/8, समझ गए। 1/8 लिख दिए, और उसी तरीका से यानी कि हमें क्या लिखना है, 1/72, प्लस है तो प्लस कर देंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, 1/56 है ना, 1/72 है, 8 9 72, 8 और माइनस क्या होगा, 1/9 होगा। देखिए हो गया, जितना बताया था उतना कर दिए, और एक और रह गया, यानी कि ये प्लस है तो प्लस कर दीजिए, ठीक ना। अब देखिए कि क्या करना है, 1/90 है, तो यानी कि 10 9 90, यानी कि माइनस 1/10। तो आप लोगों को ना इतना काम कर लेना है पहले, समझ गए दोस्तों, सबको इतना काम कर लेना है। आप लोग देखिए कुछ नहीं किया है, जो है वही लिखा है, समझे, जो है वही लिखे हैं और दूसरा चीज नहीं है। तो अब क्या करेंगे साथियों, देखिए कि जो आपस में कट रहा है, माइनस प्लस में घट रहा है, ठीक ना, तो उसे घटा लेंगे पहले, समझ गए। तो देखिए 1/4 है, 1/4 किसी से नहीं घट रहा है, 1/5 है, 1/5 माइनस में है ये, और 1/5 ये प्लस में है, 1 माइनस और 1 प्लस से 5 से कट जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर भी 1/-6 है, और यहाँ पर प्लस में 1/6 है, तो प्लस माइनस ये भी कैंसिल हो जाएंगे। फिर से देखिए ये भी 1/7 है, प्लस में 1/7 है, समझ गए, ये भी कट जाएंगे। और ये माइनस में 1/8 है, और ये प्लस में 1/8 है, तो ये भी कट जाएंगे, ये भी कट जाएंगे, समझ गए। और ये 1/9 है, माइनस में कट गया, ये 1/10 है, 1/9 है, समझ गए। तो ये सभी कट गया, और बच गया कौन मेरे साथियों, तो ये बच गया कितना, 1/4 माइनस प्लस होगा ना, देख लीजिए 2 माइनस लगा है तो प्लस होगा, 1/10 होगा, समझ गए। तो आप लोग बताइए, इतना बात समझ गए कि ऊपर से तो प्लेन नहीं गुजर रहा है मेरे दोस्त, तो देखिएगा, समझ गए ना। तो इसको इस तरीके से निकाल लेना है, समझ गए, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए मेरे दोस्त, मेरे साथी, समझ गए। तो इसका लघुत्तम ले लेंगे, क्या करेंगे, लघुत्तम ले लीजिए, या बोल सकते हैं एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम लीजिए आप लोग बहुत बढ़िया से, 10 यानी 10 और 4 को लघुत्तम लेंगे तो सबसे हाईएस्ट यानी कि 20 होगा, 4 5 20, 4 4 16, यानी कि 20 जो है दोनों में आ सकता है, दोनों में आता है, आ सकता नहीं है, आता है। तो 4 5 20, 4 को हम कितना बार पढ़े, 5 बार, तो ऊपर को भी 5 बार पढ़ना पड़ेगा, तो 5 और प्लस हो गया कितना, 10 1 10 प्लस 1, समझ गए। तो यानी कि 6/10, देख लीजिए 6/10 है, ये देख लीजिए थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यानी कि 10 दूना तो 20 होता है ना, तो ये 2 हो जाएगा साथियों, ये 2 होगा, और ये प्लस में क्या होगा, 7 होगा, समझ गए। तो हम कह सकते हैं इसका आंसर, चलिए, तो इसका राइट आंसर होगा, यहाँ पे एक और मिस्टेक है साथियों, यहाँ पे प्लस नहीं होता माइनस होता, फिर समझे, यहाँ पर प्लस नहीं होता माइनस होता, बस आंसर निकल गया है,
समझ गए, ये 3/20 होता है, इसका राइट आंसर होगा। समझ गए। और आप लोग ये समझ गए हैं तो आप लोगों को बहुत ही बढ़िया से ये नंबर सिस्टम जो है काफ़ी आप लोग नंबर को नंबर बना दिए हैं। समझ गए। तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग एक लाइक तो कर दीजिए, ठीक ना, और एक सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में फैलाइए ताकि हमारा वीडियो यानी कि वीडियो नहीं अच्छा लगे तो आप लोग फैलाइए। समझ गए। और समझ में आए तो एक लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें लगे कि आप लोग हमें देख रहे हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए ये क्वेश्चन जो है ना काफी आसान है, काफी आसान है कि समझिए कि एकदम बेसिक से है। ये क्वेश्चन एकदम साफ नॉर्मल क्वेश्चन है, आप लोग तुरंत आंसर दे सकते हैं इनका। तो देख करके हमको दिखाइए तो कितना होगा इसका आंसर। बोल रहे हैं 60 से 80 के बीच आने वाले सभी अभाज्य संख्या का योग कितना होगा। आपसे योग का मतलब उनको बता दिए हैं, योग का मतलब होता है जोड़। समझ गए ना। तो योग कितना होगा आप लोग बताइए तो। योग जो है 60 यानी कि सभी अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या नहीं पूछ रहा है, जो भाग वाला संख्या है उससे नहीं पूछ रहा है, जो अभाज्य संख्या जिसमें भाग न लगे वो संख्या आपसे पूछ रहे हैं। तो आप लोग बताइए तो अभाज्य संख्या कौन कौन से है 60 से लेकर के 80 के बीच में। तो 60 से 80 के बीच में, 60 से 80 के बीच में कितने अभाज्य संख्या है। इन दोनों के बीच में अभाज्य संख्या देखिए, अभाज्य संख्या कितने हैं। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। समझ गए। तो आप लोग इसे आंसर बताइए कितना होगा, जल्द से जल्द बताइए। देखिए हम बताने की कोशिश करते हैं, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। समझ गए। यानी कि 2 से यानी कि भाग लगने वाला ही नहीं अंक होना चाहिए। समझ गए। अंक होना चाहिए। तो देखिए 60 तो लगता है, क्या 61 किसी संख्या से भाग लगता है। 61 किसी से नहीं लगता है। तो 61 हम दे देंगे एक ठो। और उसके बाद क्या करेंगे 61 के बाद 62 भी लगता है, 2 से कट जाएगा। 63 भी लग जाएगा, 9 7 63, 64 8 से लग जाता है, 64। उसके बाद 65, 13 5 65 उससे भी लग जाता है। और उसके बाद जो हो गया 66, 11 6 66 भी लग जाता है। और उसके बाद 67 जो 67 हाँ 67 जो है 67 किसी अंक से नहीं लगता है साथियों। तो 67 यहाँ पे हो जाएंगे, क्या होंगे 67 हो जाएंगे। और उसके बाद देखिए कि उसके बाद 68 तो 2 से लग जाएगा। आप लोग वैसे भी दिमाग लगाएंगे तो अंतिम में 2 4 6 8 वाला अंक आए तो वो भाग में लग जाता है। तो उसके बाद देखिए क्या 68 हो गया। उसके बाद 69 जो है 69 क्या लगेंगे, किसी भी संख्या से भाग लगते हैं बताइए तो। 69 लगेंगे क्या, 69 किसी भी संख्या से भाग लगते हैं। 69 लगभग ये हाँ भाग लगता है। देखिए तो ये 3 से कट जाता है, 3 से भाग देंगे तो 3 से कट जाएगा, लेकिन तो हमको कटने वाला नहीं होना चाहिए। 3 दूना 6 हो जाएंगे और उसके बाद 3 3 9 यानी कि दोनों कट रहा है तो ये नहीं होंगे। समझ गए। 70 होगा, 70 तो ऑलरेडी नहीं होगा। उसके बाद क्या होगा 71 किसी से लगता है नहीं लगता है, नहीं लगता है तो क्या करेंगे 71 दे देंगे। और उसके बाद 72 लगता है। और उसके बाद 73 नहीं लगता है। उसके बाद 74 75 भी लगता है, 15 5 75 76 76 19 से लग रहा है। और उसके बाद जो है 19 चौक 76 हो गया। उसके बाद और कौन सी अभाज्य संख्या है बताइए तो, कौन सी अभाज्य संख्या है। 76 हो गया, 77 78 हो गया, 78 भी लगता है, 13 6 78 और 13 6 78। और उसके बाद 79 क्या लग रहा है किसी भी संख्या से, किसी भी संख्या से नहीं लग रहा है साथियों। तो आप लोग 79 यहाँ पर लिख देंगे। हमें पूछ क्या रहा था कि पूरे 60 और बीच के 80 के बीच में कितने अभाज्य संख्या है और उसका योगफल पूछ रहे थे साथियों। तो योगफल निकालने के लिए करेंगे कुछ नहीं, अब क्या करिए इन सभी को जोड़ दीजिए ना। 61 प्लस 67 प्लस 71 प्लस 73 प्लस और उसके बाद 79, उसके बाद क्या होगा 79। समझे। तो आप जोड़ लीजिए। देखिए जोड़ना भी इसको आना चाहिए। 9 9 3 12 12 1 14 12 सॉरी 9 3 12 12 1 13 13 और 7 20 20 और 1 21 21 का 1 हो गया साथियों। और हासिल कितना हो गया 2 हो गया, याद कर लीजिए। और उसके बाद क्या करना है 7 का 7 7 दूना 14 7 7 14 14 7 21 21 और 6 21 6 27 27 6 33
33 कहाँ से कितना था 2, 33 2 35 होगा, कितना होगा 35। तो यही हमसे पूछ रहा था, ठीक ना, इसका राइट आंसर होगा। देखिए कितना आसान था, और आप लोग बनाते होंगे तो आप लोगों को याद होना चाहिए, समझ गए। और वैसे ही ऑलरेडी याद होना चाहिए 60 और 80 के बीच में कितने अभाज्य संख्या है, तो वो कितने हैं 5 गो है, वो भी पूरे टोटल कितना है 381 है। इसका आंसर कितना आ गया, योग पूछ रहा था तो 381 है, उसी में गुणनफल पूछ ले तो गुना कर देना था, भाज्य पूछ देते तो भाग कर देना था, जो भी पूछे उसको उस हिसाब से कर देना साथियों, समझ गए। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो आज जो है इतना ही क्वेश्चन था, 4 क्वेश्चन करवाए हैं। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और अच्छा लगा तो आप लोग एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक कमेंट कर दीजिए। और अपने जो भी आपका जो भी छोटे भाई बहन है, छोटे यानी कि मैथ में वीक है, कमज़ोर है, तो उनको इस चैनल से जोड़िए, उसको हम अच्छा से पढ़ाएंगे और अच्छा से उसे बेहतरीन बनाएंगे, समझ गए। तो आप लोग साथियों सिर्फ एक लाइक, एक सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हमारा ये छोटा सा चैनल है मेरे साथियों, द सुपर स्टडी पॉइंट कोचिंग सेंटर। आप लोगों से निवेदन है कि हमारे चैनल को, ये आप लोग तो बड़े बड़े ये गाना सभी देखते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, ताकि हम तो अपने मेहनत से कर रहे हैं साथियों, तो आप लोग क्यों डरते हैं, और एक अच्छा आदमी को सपोर्ट करिए, समझ गए। तो चलिए, जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, समझ गए।